कहानी सिर्फ अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की नहीं है, बल्कि एक घेरेबंदी की भी कहानी है। युद्ध की बड़ी तैयारी चल रही है। ईरान ने भी इसका पूरा जवाब देने की तैयारी कर ली है। कैसे पश्चिम एशिया में अमेरिकी तैनाती बढ़ी है, यह भी जान लेते हैं। अरब सागर में युद्धपोत से कई विमान उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। यूएसएस त्रिपोली की तस्वीरें आई हैं। ओमान की खाड़ी के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन को देखा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया विमान वाहक युद्धपोत ईरान के तट से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में है। हूती प्रभावित क्षेत्रों से युद्धपोत ने दूरी बनाई है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने भी रास्ता बदला है। फारस की खाड़ी तक पहुंचने के लिए शिप ने रास्ता बदल दिया है। वहीं होर्मुज में क्या तैनाती है, यह भी जरा समझ लीजिए। इसमें युद्ध वाले शोले हैं। होर्मुज में अमेरिका 15 युद्धपोत तैनात कर रहा है। 15 फाइटर जेट्स की तैनाती है। 2 पनडुब्बियां भी एक्टिव मोड में हैं। इसके अलावा 16 डिस्ट्रॉयर, 2 माइन स्वीपर और 3 कॉम्बैट शिप भी मौजूद हैं। ऐसी तैनाती के साथ लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के अधिकारी आक्रामक हैं। ईरान अमेरिका की कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों ही तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट सुनाई दे रहे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में यहां देखिए सीज फायर के बावजूद महायुद्ध वाले शोले, हमले वाली तैयारियां हैं, जबरदस्त टकराव है, फिर से शांति वार्ता वाली चर्चा भी है, लेकिन माहौल बिल्कुल महायुद्ध वाला है। इस बार तनाव की सबसे बड़ी वजह है होर्मुज स्ट्रेट, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। आपको एक सीन के जरिए समझाता हूं होर्मुज को लेकर इस वक्त हालात कैसे हैं। एक तरफ ट्रंप की नाकेबंदी, ईरान के लिए 100% नाकेबंदी इसे आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ ईरान का चोक पॉइंट। जिस तरह किसी युद्ध में सेनाएं आमने सामने होती हैं, ठीक उसी तरह होर्मुज युद्ध भूमि बन चुका है। वहां अमेरिका और ईरान के प्लेन्स हैं, अमेरिका और ईरान के जहाज हैं, दोनों के एक दूसरे के खिलाफ प्लान्स हैं, और पिछले कुछ घंटों से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ईरान किसी भी फ्रंट पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका से डरने को तैयार नहीं है। ईरान ने होर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। इसे ईरान के तेवर से समझिए। होर्मुज स्ट्रेट में पिछले 23 घंटे से अमेरिका की सख्त नाकेबंदी है, ईरान की घेराबंदी है, जबकि ईरान पहले से ही होर्मुज स्ट्रेट को चोक पॉइंट बना चुका है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों, तटीय इलाकों पर नौसैनिक तालाबंदी लगा दी है। मतलब यह ईरान के लिए नो एंट्री है, जबकि ईरान चोरी चोरी माइंस वाली तैयारी कर रहा है। ईरान का दावा है उसने होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाई हुई हैं, इसलिए उसकी शर्तों को मानने के अलावा अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान से आने जाने वाले सभी जहाज हैं। इसको ईरान ने गलत बताया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है वो समुद्री डकैती है। अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है उसमें 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल हैं। बड़ी तैयारी है। वहीं ट्रंप का कहना है ईरानी युद्धपोत नाकेबंदी के पास आए तो फौरन नष्ट कर देंगे, जबकि IRGC ने भी आक्रामक संदेश दिया है। कहा गया है कि अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो खाड़ी और ओमान सागर को टारगेट करेंगे। पूरी कहानी यह है कि अमेरिका ने 13 अप्रैल को शाम 7:30 बजे ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाई। यह पूरा स्ट्रेट बंद नहीं किया गया है, बल्कि ईरान से आने जाने वाले सभी जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान पर आर्थिक बम गिराने की तैयारी कर रहा है? इसे नाकेबंदी वाली ट्रंप की 3 स्तरीय मिलिट्री प्लानिंग से भी समझा जा सकता है। अमेरिका की 5वीं फ्लीट को नाकेबंदी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा नेवी ब्लॉकेड ऑपरेशन है। आर्थिक दबाव से ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति इसे बताया जा रहा है। अमेरिका ने नाकेबंदी का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान बनाया है। इसके मुताबिक बाहरी घेरा, जिसमें ओमान की खाड़ी, अरब सागर में युद्धपोत तैनात है, 4 डिस्ट्रॉयर और 2 क्रूजर एक्टिव मोड में हैं, एंटीशिप मिसाइलों को ट्रैक करके नष्ट करने में ये सक्षम है। और इसके बाद है बीच वाला घेरा, मध्य का घेरा। इसमें स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा मौजूद है, और इसके बाद है आंतरिक घेरा। इसमें ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन जारी है। माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात है। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में नजर रख रही हैं।